हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा ग्लो पर। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण योग अभ्यासों की, जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। इन योग आसनों के नियमित अभ्यास से न केवल आपका पाचन सुधरेगा, बल्कि आपका संपूर्ण स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन योगासन के बारे में विस्तार से। सबसे पहला योग आसन है वज्रासन। यह एक सरल और प्रभावी आसन है जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। वज्रासन करने के लिए अपने घुटनों के बल बैठें, अपने पैरों को पीछे की ओर फैलाएं और अपने नितंबों को एड़ियों पर रखें। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें और रीढ़ को सीधा रखें। गहरी सांस लें और इसे कुछ मिनट तक बनाए रखें। यह आसन पाचन को सुधारता है और कब्ज से राहत दिलाता है। वज्रासन का अभ्यास करने से न केवल पाचन तंत्र में सुधार होता है, बल्कि यह मन को शांति भी प्रदान करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। भोजन के बाद वज्रासन करने से पेट में गैस और एसिडिटी की समस्याओं से भी राहत मिलती है। यह आसन घुटनों, जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। वज्रासन का नियमित अभ्यास रक्त संचार को बेहतर बनाता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपको घुटनों में दर्द हो तो इस आसन को करने से बचें। साथ ही जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हैं, उन्हें भी इस आसन को करने से बचना चाहिए। वज्रासन को सुरक्षित और सही तरीके से करने के लिए अपनी मुद्रा पर ध्यान दें और इसे धीरे धीरे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। दूसरा योग अभ्यास है पवन मुक्तासन। यह गैस्ट्रिक समस्याओं और अपच को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। इस आसन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं, अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और उन्हें छाती की ओर लाएं। अपने हाथों से घुटनों को पकड़ें और सिर को उठाते हुए घुटनों को छूने की कोशिश करें। इस स्थिति में कुछ गहरी सांसें लें और फिर धीरे धीरे वापस आएं। यह आसन पेट की गैस को निकालने में मदद करता है और पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है। पवन मुक्तासन का नियमित अभ्यास पेट की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है और पेट की चर्बी को कम करने में सहायक होता है। यह आसन न केवल पाचन तंत्र को सुधारता है, बल्कि पेट के अंगों की मालिश भी करता है, जिससे आंतों की गतिविधि में सुधार होता है। इसके अलावा पवन मुक्तासन पीठ के निचले हिस्से के दर्द को भी कम करता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। यह आसन मानसिक तनाव और थकान को भी कम करता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर आपको गर्दन या पीठ में समस्या हो तो इसे सावधानी से करें। इस आसन को सुबह के समय खाली पेट करना अधिक लाभकारी होता है। पवन मुक्तासन का सही तरीके से अभ्यास करने के लिए अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखें और धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाएं। तीसरा योग अभ्यास है अर्धमत्स्येंद्रासन। यह आसन पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन ट्विस्टिंग आसन है। इस आसन को करने के लिए ज़मीन पर बैठें और अपने अपने दाहिने पैर को मोड़ लें। बाएं पैर को दाहिने पैर के बाहर रखें। अब अपने दाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें और अपने बाएं हाथ को पीछे रखें। धीरे धीरे अपने धड़ को बाएं ओर मोड़ें और कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में रहें। फिर दूसरी दिशा में दोहराएं। यह आसन पेट के अंगों को उत्तेजित करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। अर्धमत्स्येंद्रासन का अभ्यास न केवल पाचन तंत्र को सुधारता है, बल्कि रीढ़ की हड्डी की लचीलेपन को भी बढ़ाता है। यह आसन लिवर, किडनी और पैनक्रियास की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे शरीर में विषैले तत्वों का निष्कासन होता है। इसके अतिरिक्त अर्धमत्स्येंद्रासन मधुमेह के मरीजों के लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर आपको रीढ़ या कमर में दर्द हो तो इसे करने से बचें। इस आसन को धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक करें, खासकर अगर आप इसे पहली बार कर रहे हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन का नियमित अभ्यास करने से आप अपने पेट और आंतों की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही यह आसन शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है।
चौथा योग अभ्यास है बालासन। यह एक विश्राम देने वाला आसन है जो पाचन तंत्र को शांत करता है। इस आसन को करने के लिए वज्रासन में बैठें और अपने धड़ को आगे की ओर झुकाएं, जिससे आपका माथा जमीन को छू सके। अपने हाथों को आगे की ओर फैलाएं और गहरी सांसें लें। यह आसन तनाव को कम करता है और पाचन तंत्र को आराम देता है। बालासन न केवल पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह मानसिक शांति और शरीर को विश्राम देने में भी मदद करता है। यह आसन शरीर के रक्त संचार को बढ़ाता है और पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव को कम करता है। बालासन का नियमित अभ्यास थकान और चिंता को कम करने में भी सहायक होता है, जिससे मन और शरीर दोनों को लाभ मिलता है। अगर आपको घुटनों या पीठ में समस्या हो तो इस आसन को सावधानी से करें। इस स्थिति में आप अपने घुटनों के नीचे तकिया या ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं। बालासन का अभ्यास करने से पहले अपने शरीर की क्षमता को समझें और धीरे धीरे इसे करने की कोशिश करें। पांचवा योग अभ्यास है मंडूकासन। यह आसन मंडूकासन पाचन तंत्र को सुधारने और गैस्ट्रिक समस्याओं से राहत पाने के लिए एक बेहतरीन आसन है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों को पीछे की ओर फैलाएं, जिससे आप अपने नितंबों को एड़ियों पर रख सकें। अपने हाथों को अपनी मुट्ठी बनाते हुए अंगूठों को अंदर की ओर बंद करें। अब अपनी मुट्ठियों को नाभि के पास अपने पेट पर रखें। धीरे धीरे अपने धड़ को आगे की ओर झुकाएं, जिससे आपका छाती आपके जांघों पर आराम कर सके। आपका माथा ज़मीन के करीब हो जाना चाहिए, लेकिन इसे ज़ोर से दबाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी गर्दन और रीढ़ को सीधा रखते हुए इस स्थिति में कुछ गहरी सांसें लें। इस मुद्रा को कुछ सेकंड या 1 मिनट तक बनाए रखें और फिर धीरे धीरे वापस आएं। मंडूकासन का नियमित अभ्यास पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है और पेट की गैस को निकालने में मदद करता है। यह आसन पेट के अंगों को मसाज देता है, जिससे पाचन क्रिया में सुधार होता है। इसके अलावा यह मुद्रा पेट की चर्बी को कम करने में भी सहायक हो सकती है। अगर आपको घुटनों या पीठ में किसी प्रकार की समस्या हो तो इस आसन को करते समय विशेष सावधानी बरतें। मंडूकासन को सही तरीके से और नियमित अभ्यास के साथ करने से आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ और मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। योगाभ्यास जारी रखें और स्वस्थ रहें।